नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं आपसे आज मुख्य सेविका से जुड़ी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे मन में है। मुख्य सेविका पर चर्चा थोड़ा ज़रूरी भी है। देखिए, परिणाम आ चुका है। आपकी तरह ही मेरा भी चयन नहीं हुआ है। मैं भी बहुत हताश हुई हूँ, मैंने भी बहुत तैयारी की थी। यहाँ तक कि मैंने इस बार गुस्से में पेट 2025 का एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए और आपने अच्छी तैयारी की हो और उसका परिणाम न मिले तो बहुत दुख होता है। पेट 2025 न देने की वजह से मैं इस बार मुख्य सेविका में एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, और ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, क्योंकि मुझे अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरे ज़्यादा तैयारी करने से या ज़्यादा टेंशन लेने से स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो मैंने स्किप कर दिया है। जब आप बहुत ज़्यादा मंजिल के करीब हों, फिर आपका चयन न हो, तो सही बात है, इच्छा नहीं रह जाती है। और आप सभी का, मेरा ही नहीं, आप सभी महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप 2025 में जो मुख्य सेविका आने वाली है उस पे तैयारी करें। जिस तरह आपने पिछली भर्ती में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी तरह इस बार जो भर्ती आने वाली है उस मुख्य सेविका में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगी, और ये करना ही होगा। जो महिलाएं इस भर्ती से जुड़ी हुई थी वो जानती हैं कि मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। और कोर्ट केस से जो मैटर है, देखिए, कोर्ट केस में मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है, और मैं बिल्कुल नई हूँ। मैं अभी तक सोशल मीडिया से दूर थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मुख्य सेविका में नहीं हुआ मेरा, तो मुझे लगा कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टडी मटेरियल है जो मुझे आप सभी लड़कियों से शेयर करना चाहिए। इस भर्ती में देखिए गड़बड़ी हुई है, आप सबको पता है, और वह कोर्ट ही निर्धारित कर सकता है कि क्या न्याय संगत है। लेकिन जो परिणाम आया है वो किसी के समझ में नहीं आया, और मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी अपनी, और अब मैं आप लोगों के आगे जो एग्ज़ाम मुख्य सेविका में होने वाले हैं उसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ प्रयास करना चाहती हैं वो फिर से प्रयास करें, और जो भी हमसे मदद होगी वो मदद मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। आप जानती हैं कि मुख्य सेविका भर्ती पहली बार आई थी, इसलिए हमें शुरू में स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा था, हमें किताबें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। मुझे याद है कि शुरू में कुछ एक महीने तक तो कोई किताब ही नहीं आई थी। उसके बाद कई सारी किताबें आई हैं। यूपी ट्रिपल एससी घटना चक्र आई, और यूथ कंपटीशन की आई, तो ऐसे बहुत सारी किताबें बाद में आई हैं। और मैंने पूरी तैयारी सेल्फ़ स्टडी से की थी, मतलब सेल्फ़ स्टडी मतलब खुद स्वयं से पढ़ के। तो सारी तैयारी मैंने की थी। मेरे पास जो है वो यूट्यूब का अभाव था, लेकिन मैंने देखा है कि जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना, वो अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे ना सारी चीज़ें, जो भी कलेक्शन रहता है वो एक जगह मिल जाता है। तो उस वक्त मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ पा रही थी, मुझे स्वयं ही पढ़ना पड़ता था, बुक से पढ़ना पड़ता था, डीपली पढ़ना पड़ता था, बहुत सारे बुक्स ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता था। तो हालांकि उससे मदद तो हुई, लेकिन मदद यूट्यूब से भी हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग पढ़ाते हैं ना, तो वो ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं। तो इस बार मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया है कि मुख्य सेविका में कहाँ से क्या चीज़ें आई थी, और वो सारा स्टडी मटेरियल मैंने बना रखा है, और वो एक एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूँगी जो भी मैंने बना रखा है। तो अभी 2025 की वैकेंसी आने वाली है, आप सभी तैयारी में जुट जाइए। कोर्ट केस से मैं कुछ नहीं बोलना चाहती उस पे, वो चलता है, वो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन समय जा रहा है। और अगर आप रुचि रखते हैं, आप दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको प्रयास करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो चल रही हैं उसको चलने दीजिए आराम से, ठीक है। और कुछ लोगों को डाउट होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखिए, मैंने ना ही पेट 2025 दिया है, और ना ही मैंने मुख्य सेविका में रिट डाली है। मैंने ये मान लिया कि मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। हमारे घर वालों को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं कोर्ट केस में पढूं, और कोर्ट केस में पढ़ना ही क्या,
हमारे पास और भी ऑप्शन है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन जो कोर्ट केस में हैं उनको पता है कि गलत हुआ है और मुझे भी पता है कि गलत हुआ है, लेकिन वो अलग विषय है। हमारा विषय है, मेरा विषय है कि मुख्य सेविका 2025 में आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। जो मैंने पढ़ाई की है वो पढ़ाई मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्वेश्चन कैसे, क्या जो भी हमने तैयारी की है वो, क्योंकि मेरे पास देखिए टाइम है, ठीक है, और मैं उस टाइम का सदुपयोग करना चाहती हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का सहयोग देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आपको कुछ कहना हो तो आप ज़रूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, भारत सरकार द्वारा ICDS योजना की शुरुआत का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बच्चों और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना का कार्यान्वयन किस वर्ष शुरू हुआ था? ICDS योजना का कार्यान्वयन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1975। 1975 में ICDS योजना का कार्यान्वयन हुआ था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2005-06 में ICDS योजना में कितने अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए थे? 2005-06 में ICDS योजना में कितने अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए थे? 1.88 लाख, 1.88 लाख आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए थे। हमारा चौथा सवाल है, ICDS के तहत स्कूल पूर्व शिक्षा प्री स्कूल एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए दी जाती है? 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। ICDS के तहत स्कूल पूर्व शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? इसका राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ये प्री एजुकेशन दी जाती है, प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ICDS कार्यक्रम के तहत पोषण शिक्षा मुख्य रूप से किसे दी जाती है? पुरुष श्रमिकों को, गर्भवती महिलाएं और अन्य महिलाएं, केवल स्कूल जाने वाले बच्चों को, अन्य सरकारी अधिकारियों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाएं और अन्य महिलाएं। ICDS कार्यक्रम के तहत पोषण शिक्षा मुख्य रूप से इन्हें ही दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं ICDS के तहत किस सेवा की लाभार्थी हैं? 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं ICDS के तहत किस सेवा की लाभार्थी हैं? पूरक पोषक, औपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। ऑप्शन ए, पूरक पोषण, औपचारिक शिक्षा, टीकाकरण या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूरक पोषण। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य सेविका का प्रमुख कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संबंध में क्या है? उन्हें वेतन देना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उनका पर्यवेक्षण करना, सुपरविज़न, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण। ऑप्शन सी, उन्हें अन्य विभागों के कार्य सौंपना। ऑप्शन डी, उन्हें बर्खास्त करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनका पर्यवेक्षण, सुपरविज़न करना, मार्गदर्शन, गाइडेंस और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कौन सा अंग ब्लड
प्यूरिफिकेशन रक्त की शुद्धि का कार्य करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, किडनी। ये सवाल कई बार आया है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम इनमें से कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, किडनी। इसका राइट आंसर है गुर्दे, किडनी। किडनी हमारा प्यूरिफिकेशन करता है रक्त का। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीडीएस की सफलता हेतु किसकी सक्रिय भागीदारी को एक आवश्यक घटक माना गया है? आईसीडीएस की सफलता हेतु किसकी सक्रिय भागीदारी को एक आवश्यक घटक माना गया है? केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, स्थानीय समुदायों की, केवल राज्य सरकारों की, केवल गैर सरकारी संगठनों की? जो भागीदारी को एक आवश्यक घटक माना गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय समुदायों की। स्थानीय समुदायों को आवश्यक घटक माना गया है। 10वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एड्रेनालिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।